वेलकम टू एक्यूमैन। आप लोगों के लिए नई वैकेंसी रिलीज हुई है जामनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जेएमसी में एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी आपका एग्ज़ाम हो चुका है एसएससी का, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि वेट मत करिए कि नई वैकेंसी कब आएगी और तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हमारा एसएससी का पेपर कैसा भी गया हो, बहुत अच्छा गया हो या बहुत ख़राब गया हो या एवरेज गया हो, जब उसका रिजल्ट आएगा तब हम देख लेंगे। बट अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसीज आती जा रही हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी। जो भी एग्ज़ाम फ्यूचर में आने वाला है, आप सबको पता है टेक्निकल तो हर एग्ज़ाम का सेम होता है ना। तो आपको क्या करना है, टेक्निकल का रिवीजन सिलेबस के अकॉर्डिंगली करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख लीजिए, नई वैकेंसी रिलीज हुई है जामनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। टेक्निकल आपका सेम रहने वाला है ना। तो आपको रिवीजन करना है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली एंड पेपर देने जाना होगा। अगर हम एग्जाम की बात करें तो 3 से 4 महीने में इसका एग्जाम जरूर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग डेट तो आ चुकी है। अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग डेट की तो 1 जुलाई से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 21 जुलाई लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलिंग करने की। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्म फिलिंग कहाँ से होगा। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओजस, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम पर फॉर्म फिल कर देना। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई हैं ब्रांच वाइज, तो उसमें हम बात कर लेते हैं बेटा। तो अगर हम बात करें सिविल में 70 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, मैकेनिकल में 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है एंड इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हमारे लिए इतनी कम वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, वैकेंसी तो आपको तो एक पर्टिकुलर सीट के लिए पेपर देने जाना है ना। तो हमें मतलब ये नहीं सोचना है, अगर हम उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं देन फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो भी कमी रहती है पिछले एग्ज़ाम में उसको हम आगे कवर कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स हमारे वीक थे उनको हम कवर कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं नंबर ऑफ टेस्ट अटैम्प्ट करके एंड वो सब्जेक्ट्स को हम बाइंड अप कर सकते हैं। इसलिए जितने एग्जाम्स होने वाले हैं फ्यूचर में आने वाले हैं सारे, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डीमोटिवेट नहीं होइए कि आप लोगों के लिए वैकेंसी कम है ना। जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में और अदर डिपार्टमेंट्स में से अदर वैकेंसीज रिलीज होंगी। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में अब वैकेंसी नहीं आएगी। तो फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आने वाली है हमें अपनी प्रिपरेशन ख़त्म करनी है। हमें एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम नहीं पढ़ना है बेटा, हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक करके हमें सब्जेक्ट्स ख़त्म करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ख़त्म कर लिया, देन उसके हमने टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट कर लिए, देन उसके बाद अदर सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर हम इलेक्ट्रिकल में बोलें तो जो भी आपके नेटवर्क थ्योरी होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, एक एक करके सब्जेक्ट्स ख़त्म करिए। सब्जेक्ट्स ख़त्म जैसे ही वो हो जाता है पर्टिकुलर तो उसके टेस्ट अटैम्प्ट करिए, प्रॉपर रिविजन करिए, है ना। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट को फिर आप पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। एंड उस सब्जेक्ट जब आप जो भी सब्जेक्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उस समय भी टाइम निकाल के रिवीजन पिछले सब्जेक्ट का करना ज़रूरी होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कि डिटेल्ड वैकेंसी कितनी आई है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम एक बार थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई। हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर JMC 1 2024-25। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंगली सिविल में टोटल 70 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 21 एंड फीमेल के लिए 10। हम अब बात करते हैं ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, तो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए मेल के लिए 12 एंड फीमेल के लिए 6। EWS में 3 and 2
7 एंड फीमेल के लिए 4। एक्स सोल्जर्स अगर हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। एंड अगर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स डिसेबल हैं, फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो ये प्रॉपर सिविल में मैंने आपको प्रॉपर बाइफर्केशन बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम मैकेनिकल वालों के लिए देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 JMC 2 24-25, इसके अकॉर्डिंगली जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है एंड EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हैं, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्योंकि सभी लोग सोचेंगे कि 2 ही नंबर तो वैकेंसीज हैं तो मैं नहीं करता हूँ, ऐसे करते करते बहुत से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं करेंगे, तो ज़्यादा फीस नहीं होने वाली है। मैं भी आपको फ्यूचर में वो बता दूंगी कितने आपको फॉर्म फिलिंग के लिए फीस है, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल ज़रूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है JMC 3 24-25, इसके अकॉर्डिंगली 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। जनरल में 1, OBC में 1 एंड EWS में 1। तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग भी फॉर्म फिल कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो 18 to 35 ईयर्स की ये एज लिमिट है, स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। पे स्किल की अगर बात करें बेटा, है ना, तो पे स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए अगर हम, तो वो रहने वाला है 39,900 to 1,26,600। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। सो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में जिनका डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग जिनकी कंप्लीटेड है, उनकी डिग्री आ चुकी है ना, जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रांच वाइज बात कर ली है, तीनों के लिए सेम ही रहने वाली है, डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस और इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फिलिंग जो हमें करना है उसकी फीस कितनी होने वाली है। तो जनरल, OBC, EWS वाले मेल कैंडिडेट की फीस रहने वाली है 500 रुपीज़। एंड अगर हम बात करते हैं फीमेल, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, तो इनकी फीस रहने वाली है 50%, मीन्स 250 रुपये। तो ये आपके फॉर्म फिलिंग की फीस है। इसके लिए आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी 500 या 250 रुपये का। अब जो यहाँ से आपको ई रिसिप्ट मिलने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपका कॉल लेटर आएगा तो उस समय जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं पेपर देने के लिए, तो अपने साथ ये ई रिसिप्ट ज़रूर कैरी करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ई रिसिप्ट मिलती है तो उसको फेंक देते हैं, इधर उधर रख देते हैं, तो ध्यान से उसको संभाल के रखिएगा। कॉल लेटर के साथ आपको ई रिसिप्ट लेके जाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी देख लेते हैं। मैंने क्योंकि आपको पहले से ही बता रही थी कि टेक्निकल तो हर एग्ज़ाम का सेम ही रहने वाला होता है, तो वही बात है, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, ऑफलाइन पेपर रहने वाला है, तो ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, बहुत अच्छी बात है भैया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो फॉर्म ज़रूर भरना ही है ना स्टूडेंट्स। तो फॉर्म आप ज़रूर भर दीजिएगा। 100 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है, जिसमें से 60 नंबर रहने वाला है आपका टेक्निकल, तो सारे सब्जेक्ट्स इसमें से पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट्स को प्लीज़ प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम तैयारी मत करिए, सब्जेक्ट्स वाइज प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी भी आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पूरे एग्ज़ाम के लिए 40 नंबर रहने वाला है आपका नॉन टेक का, जिसमें आपका GA कवर हो जाएगा, है
है ना। देन उसके बाद गुजराती ग्रामर आ जाएगी आपकी, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी 40 मार्क्स में, एंड 60 मार्क्स आपका टेक्निकल रहने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर, ऑफलाइन नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है ना। एंड अब ये इसमें एक और बात है भाई कि OMR शीट रहेगी जिसमें ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, ई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमारा और टाइम बच गया, क्योंकि हमें ई के लिए बबल फिल करना पड़ता था, तो टाइम हमारा यहाँ पे बच गया। अब इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए एंड बहुत सारे और एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, उनके साथ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की JMC की तैयारी कैसे करना है, उसके लिए एक हमारा अपकमिंग वेबिनार होने वाला है। उसमें ये हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। उस वेबिनार को अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको ओपन करके फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको और भी नई जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, फॉर्म फिलिंग ज़रूर कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का। एंड जो वेबिनार आपका अपकमिंग होने वाला है तो उसको भी ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है कम समय में, वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और अदर एग्ज़ाम्स के साथ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, तो वो सारा आपका वेबिनार में कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।